टेक्नोलॉजी की फील्ड में हर कोई काम कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके अंदर। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि चाइनीज़ कैसे रोबोटिक्स के अंदर तरक्की करते जा रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह चेक करते हैं अपना, तो वहाँ रोबोट्स के बारे में ज़रा वीडियोस को सर्च कीजिएगा, आपको ज़्यादातर वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो चाइना से रिलेटेड हैं। मेरे भी चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे हैं जो चाइना से ही मैंने वहाँ से उठाए हैं। उनमें ज़्यादातर कुछ ऐसे हैं जिनमें रोबोट्स फाइटिंग वगैरह करते नजर आएंगे आपको। कोई रोबोट टेक्निकल वर्क कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है। तो ये ज़्यादातर टेक जो है इस साल वो चाइना से मिलती जा रही है। दरअसल हो क्या रहा है कि चाइना में एक इवेंट होता है, एक ग्लोबल इवेंट, जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं या बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं। ये सब अपने आइडियाज़ को मिलकर शेयर करते हैं। एक तरह का एक्सपो सेंटर आप जैसे समझते हैं, वही चीज़ वहाँ पर होती है। दरअसल ये WAIC है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस होती है ये, जहाँ पर ये शंघाई में होती चाइना के अंदर। तो इसका मकसद ये होता है कि सब लोग आकर अपनी टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर शेयर करें। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि 2025 के अंदर चाइनीज़ ने एग्जैक्टली क्या क्या अचीवमेंट करी हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इस WAIC के अंदर तकरीबन 150 ह्यूमनॉइड रोबोट्स को दिखाया गया है, जिसमें से 60 रोबोट ऐसे जो नए मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो अपडेट आया है वो बेसिकली उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेशन को बेहतर किया गया। इंटीग्रेशन मतलब जो नंबर्स की कैलकुलेशन अंदर चली, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ों को सिस्टमेटिकली या लॉजिकली चीज़ों को अब धीरे से नहीं करेगा, बल्कि और बेहतर तरीके से, बेहतर रफ्तार से समझ पाएगा। तो इन चीज़ों में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। ओके। और यहाँ पर अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च भी करें, रोबोट बॉक्सिंग करते हुए जो नज़र आ रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंप्रूवमेंट जो आपको नज़र आई है वो आपको शंघाई में ही नज़र आएगी। जो इस WAIC इवेंट में बाकायदा रोबोट्स को फाइटिंग करते हुए नज़र आया, बॉक्सिंग करते हुए। एक मूवी आई थी, मैं रेफरेंस देना चाहूँगा, रियल स्टील करके, जो बहुत पहले थी, और वो इसी 2020 के टाइम को देखकर बनाई गई थी। तो अब वो रियलिटी अब रियल होती जा रही है यहाँ पर, कि चाइनीज़ ने ऐसे रोबोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिए जो इंसानों की जगह लेकर बॉक्सिंग करेंगे। तो ये भी जो मूवी में कहानी थी वो सच होने जा रही है। दूसरी बड़ी अचीवमेंट ये है कि यूबीटेक कंपनी अपने रोबोट को अब मास प्रोडक्शन पे लेके जा रही है। यानी साल 2025 के एंड तक यूबीटेक कंपनी इस S2 रोबोट, वॉकर S2 नाम है इसका, इस रोबोट को जो है वो मास प्रोडक्शन में ले आएगा। यानी इसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। अगर आप नहीं जानते वॉकर S2 रोबोट क्या है, तो मैं आपको जस्ट इस थोड़े से हिंट देकर समझा देता हूँ, वरना मैं इस पर अलग पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। तो S2 रोबोट के बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ यहाँ पर। वॉकर S2 रोबोट एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। 5 फुट 3 इंच का इसका कद होता है, और तकरीबन 43 केजीज तक इसका वज़न होता है। 43 किलो के टोटल ये रोबोट होता है ये। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे आ चुके हैं यहाँ पर, एंड्रो ह्यूमनॉइड जिसे हम कहते हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि 60 से नए मॉडल ऐसे हैं जो उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करे हैं। ये रोबोट की खास बात ये है वॉकर S2 की, कि जहाँ दूसरे रोबोट्स में बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, तो हमें यानी ह्यूमन को खुद जाके उन्हें चार्ज करना पड़ता है, ये वॉकर S2 रोबोट अपने आप को खुद चार्ज कर लेगा। यानी बैटरी रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है इंसानों को। ये रोबोट अपनी खुद की बैटरी खुद रिप्लेस करना जानता है। तो ये ऑटोमेटेड होगा। तो अगर हम इसे किसी फैक्ट्री वगैरह में लगाते हैं, तो इसके पीछे हमें किसी असिस्टेंट को रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम सारे खुद ही कर लेगा। तो ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है बहुत ज़्यादा। इन्होंने, चाइनीज़ ने एक और बेहतरीन चीज़ ये करी है कि अगर आप जैसे कोई रोबोट बनाते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है उस रोबोट को ट्रेन करना, डेटा देना उसका। अब ट्रेनिंग के लिए चाइनीज़ ने ये करा वहाँ पर कि उनका शंघाई में कोई जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, मुझे नाम सही से प्रोनाउंस करना नहीं है, पुडोंग जैंग जहांग करके कोई ऐसी जगह है। मैं इतना क्लियरली चाइनीज़ नहीं बोलता, इसलिए मुझे नाम बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो जगह पे इन्होंने कैंप्स बनाए बहुत, या एक जगह कर दी क्या, कि बहरहाल वहाँ पर मकसद ये, वहाँ पर कैंप है जहाँ रोबोट्स को ट्रेन किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अलग अलग जगह से, ज़ाहिर बात है, अलग अलग कंपनीज जब रोबोट्स को बनाएंगी, पार्ट्स डिफरेंट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल अलग तरीके से हो सकती है, उनके सेंसर, उनकी कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क होगा। तो यहाँ पे उन रोबोट्स को सबको इक्वल किया जाएगा, मतलब कि अलग अलग जगह से आए हुए रोबोट्स को एक जैसी ट्रेनिंग मिलेगी। अब वो ट्रेनिंग में क्या हो सकता है? उन ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है कि किसी काम को रिपीटेडली करना। ये वैसे चाइनीज़ में भी ये होती है कि वो अपने कुंफू वगैरह में इसलिए माहिर होते हैं कि वो एक ही टास्क को बार बार करते हैं। रिपीटेड करने से वो माहिर हो जाते हैं। वो सेम क्वालिटी अपने रोबोट्स में डाल रहे हैं। वो एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स करवा रहे हैं। कम से कम एक टास्क में लोग 600 टाइम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे रोबोट की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा निखर कर आ जाएगी। चीज़ों को पिक करना सिखा रहे हैं, या अगर किसी जगह पे इनको नर्सिंग करनी हो, रोबोट्स को किसी हॉस्पिटल में जाना हो, तो वहाँ पे कपड़ों को फोल्ड करके रखना, अलमारी से चीज़ों को निकालना, इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि रोबोट को यूज़फुल बनाया जाए। तो यानी कि चाइनीज़ सिर्फ रोबोट को बना नहीं रहे हैं,
बल्कि उनको ट्रेन करने के लिए भी कैंप्स बना रहे हैं, ताकि जब वो फील्ड में उतरे रोबोट, इंडस्ट्रियल फील्ड में उतरे, कहीं पर भी होगा, तो वो अपने काम को एक्यूरेसी के साथ कर सके, एरर आने के चांसेस कम हो जाए। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है चाइनीज़ की, और इस पे मास प्रोडक्शन पे ये इसको लेके आ रहे हैं कि ऐसे रोबोट्स मार्केट में उतारे जाए जो अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से कर। तो ये जो WEIC इवेंट हुआ है, यहाँ पर बहुत कुछ है। अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, ये जस्ट मैंने आपको आइडिया करवा दी कि वहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इस पूरे सिनेरियो को कवर करूँगा और डिटेल में किस चीज़ को बताऊँगा कि वहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अभी अगस्त के अंदर जो है, यानी इस महीने में अभी इनका स्पोर्ट्स होगा, जिसमें ये रेसिंग वगैरह करेंगे, रनिंग वगैरह करेंगे, और रोबोट्स बकायदा स्पोर्ट्स, अब रोबोट्स के लिए भी स्पोर्ट्स होंगे। और बहुत कुछ प्लान किया जा रहा है। पूरी दुनिया जो है वो इन चीज़ों पर पैसा लगाने वाली है। तो आपको भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, आप ये देखिए कि चाइनीज़ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर रही है। ये तो सिर्फ मैंने आपको रोबोटिक साइड दिखाई है। अभी कंप्यूटर फील्ड में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो तो एग्रीकल्चर वगैरह में हर चीज़ में हर डे पे कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं। तो आपको भी ज़रूरत है इस वक्त इनोवेशन की। आप भी वर्ल्ड के साथ लाजमी ख़ुद को चेंज करें, वरना अगर आप फील्ड में पीछे रह जाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में अगर कुछ सजेशन आप देना चाहें ज़रूर दें। आपकी अटेंशन होगी तो मैं इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से कवर करूँगा, और भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में। ठीक है, सो मिलते हैं अगले टॉपिक पर। गुड बाय।